सीने से मुझे लगा कर प्रभु जीवन में बसा, आनंद मिला। आप लोगों के साथ हो संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू अध्याय 4 वचन 12 से 23 तक। Gospel of St. Matthew chapter 4 verses 12 to 23। यीशु ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वह गलीलिया चले गए। वह नाज़रेत नगर को छोड़कर जबूलून और नप्तालीम के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, जबूलून प्रांत, नप्तालीम प्रांत समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से यीशु यह कहकर उपदेश देने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे पर टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यीशु उनके सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारी और निर्बलता को दूर करते सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में हम एक नबी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है नबी योना। आप नाम सुने हो? नबी योना को ईश्वर बुलाता है और कहता है तुम्हें निनेवे शहर जाना है और वहां लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाना है। नबी योना ने क्या किया? ईश्वर की बात ना मानते हुए ईश्वर से भागने लगता है। निनेवे शहर जाने के बदले में वह दूसरा जगह जाने के लिए नाव पर चढ़ जाता है। साइमन क्या नाम है उसका? निनेवे नहीं, वो नबी योना के बारे में आपने सुना क्या? पहले बार सुन रहे हो? ओके, तो योना नबी ईश्वर के बात सुनकर निनेवे शहर जाने के बदले में नाव पर चढ़कर ईश्वर की से दूर भागना चाहता था। और जैसे वे नाव में यात्रा करते हैं विजय, अचानक इतनी बड़ी तूफान आई और पूरे लोग घबरा गए, जान खतरे में आ गए। लोग सब कैप्टन कहता जो भी सामान है वजनदार सब उठाकर पानी में डालो ताकि हम बच जाए। और सब लोग अपना अपना देवता का नाम लो, बुलाओ हमें बचाने के लिए। ऐसा करके कैप्टन सबों को आवाज दिया और योना को ढूंढ रहा, वो दिख रहा नहीं है। योना
नीचे सो रहा, बोले नाव के नीचे भाग में। कैप्टन दौड़ कर आया, क्या तुम ऐसा आदमी, इतनी बड़ी तूफान आया, हम लोग सब मरने पर है, तुम कोई चिंता नहीं, उठो उठो अपनी देवता को बुलाओ। फिर कैप्टन ने पूछा किस कारण, क्या समस्या है हमारे बीच में, ऐसा हमने क्या किया है, इतनी बड़ी तूफान, हम सब मरने वाले हैं। फिर धीरे से योना नबी बोलता है उसका कारण मैं ही हूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे निनवे शहर जाने के लिए बोला, मैं दूसरी जगह पर जा रहा हूं, इसलिए ईश्वर इतनी बड़ी तूफान भेजा करके स्वीकार करता है। तुरंत कैप्टन ने क्या किया, योना को उठाकर पानी में फेंक दिया और यूं ही उसको उठाकर पानी में फेंक दिया, तुरंत पूरे वातावरण ठंड हो गया, अभी हम लोग सुरक्षित जाने लगे। फिर योना नबी को एक बहुत बड़ा मच्छी बोलेंगे कि मच्छा, माछ, वो के बहुत बड़ा आकर उसको निगल गया और उसे किनारे पहुंचा देता है, समुद्र के किनारे, फिर उसको वापस बाहर लाता है। और जब योना पेट के अंदर है, मच्छी के पेट के अंदर, वो ईश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने गलत किया, मैं आपकी बात ना मानते हुए, आपका कार्य करने के लिए मैंने इनकार करते हुए आपसे दूर भाग रहा था करके वो स्वीकार करता है और मान लेता है कि मैं अभी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो जब मच्छी ने उसे बाहर किनारे बाहर कर दिया, फिर वह निनवे शहर में प्रवेश करता है। और बाइबल में पढ़ते हैं निनवे शहर पैदल जाने से 3 दिन लगता है पूरा उस पार जाने के लिए। फिर मैंने किससे पूछा, यदि नागपुर को यदि पार करेंगे तो कितना दिन लगेगा? किसने बोला 1 दिन में इधर से उस पार, जहां वायुसेना नगर है, वायु एयरपोर्ट, वो नागपुर का आखिरी है, वहां पहुंचने के लिए कम से 1 दिन में पहुंच सकते बोले। और यदि उस अंदाजे में हम देखेंगे, निनवे शहर को पार करने के लिए 3 दिन लगता है, नागपुर जैसा और 2 नागपुर, इतनी बड़ी शहर और कितने अधिक लोग के होंगे। और उस शहर में योना नबी को क्या करना है, पश्चाताप का संदेश देना है। घबरा गया, इतनी बड़ी शहर, मैं अकेला आदमी। यदि हम प्रशांत से बोलेंगे, प्रशांत और विजय क्या नाम है, आशीष, तुम दोनों, ईश्वर बुलाता है तुम दोनों को, चलो पूरे इस बड़ी शहर को पश्चाताप का संदेश सुनाना है, काम करो लोग। अब ईश्वर ने आपका हाथ में जवाब दे दिया, क्या करेंगे दोनों, पूरे शहर को मोहल्ला में बांटेंगे, हैं, जोन में बांटेंगे, और क्या गाली में बांटेंगे। ओके, इसके लिए एक इंचार्ज, एक कैशियर रहेगा, एक डायरेक्टर रहेगा, एक ऐसे अलग अलग लोगों को बांटेंगे। फिर इन लोग दोनों प्लान बनाएंगे और इनके लिए ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजेगा, 1 साल लगेगा वापस आने के लिए, और उसके लिए कितना पैसा खर्च लगेगा इतने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। और इतना होने के बाद भी क्या शहर में परिवर्तन आ सकता है? मुश्किल से हो सकता है 10-15 एक इलाके में, मगर ईश्वर के कार्य कैसे है देखिए। इतनी बड़ी शहर को परिवर्तन लाने के लिए, इतनी 1000 लोगों में परिवर्तन लाने के लिए एक ऐसे कमजोर आदमी को चुना जो ईश्वर से भागता है, नहर का नाम सुनते ही भागता है। इतनी बड़ी शहर, इतनी ताकतवर, और जितने ताकतवर लोग थे उतना ही पापी लोग भी थे। ईश्वर कहता है आइंदा मैं इस लोगों के पापों को अनदेखा नहीं कर सकता हूं। इतनी पाप बढ़ गए, ईश्वर कहता है मैं इस देश का, इस शहर का पापों को मैं अनदेखा नहीं कर सकता हूं। जाकर पश्चाताप का उपदेश यही कहा है कि 40 दिन के अंदर यह निनवे शहर समाप्त होने वाला। एक ही सेंटेंस देखो आशीष, सिर्फ एक ही सेंटेंस, और ये घबराए हुए आदमी को ईश्वर इस्तेमाल करता है। 1 दिन की यात्रा के बाद सिर्फ एक ही सेंटेंस दोहराया उसने, और आप ईश्वर के सामर्थ्य देख सकते। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, जो कमजोर है, द वीकेस्ट बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हम कितना भी दिमाग क्यों ना लगाए, कितना भी पढ़े लिखे दिमाग के लोगों को क्यों ना लगाए, इतनी बड़ी शहर में इतना परिवर्तन नहीं ला सकता। मगर ईश्वर के सामर्थ्य देखिए, ऐसा साधारण व्यक्ति को बुलाते हैं जो ईश्वर से भागता है, कहता है एक ही सेंटेंस बोलना है, 40 दिन के अंदर निनवे शहर बर्बाद होने वाला।
पश्चाताप करो। एक दिन की यात्रा खत्म होने के बाद दूसरा दिन यही वचन दोहरा, एक ही सेंटेंस। उसके बाद सुनकर राजा से बढ़कर छोटे से छोटे आदमी, जानवर, दूध पीने वाले बच्चे, हर व्यक्ति अपना महल छोड़कर, अपना घर छोड़कर राख पर बैठ गए और पश्चाताप करने लगे। क्या कमाल है। तो इसलिए मैं कहता हूं, द वीकेस्ट बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने कार्य को शुरुआत करते हुए और उसे बनाए रखना है। यीशु को 3 साल के बाद समाप्त करने के नहीं, उस ईश्वर के राज्य के कार्य को बनाए रखने के लिए लोगों को बुलाता है कि नहीं प्रशांत? और ईश्वर अपने कार्य को करने के लिए हेरोद के महल में नहीं जाता है, क्योंकि जहां पढ़े लिखे ज्ञानी लोग रहते हैं, शास्त्री लोग रहते हैं, या अन्नास कैफस के यहां नहीं जाता है जो वहां विद्वान लोग हैं। मगर यीशु अपने राज्य के कार्य को बनाए रखने के लिए समुद्र के किनारे जाता है, और वहां कौन है? पेतरुस और अंद्रे, दोनों भाई लोग एक ही घर गए और मच्छी पकड़ रहे थे। और आगे चल के देखा है यूहन्ना और याकूब अपने किसके साथ? अपने पिता के साथ मच्छी पकड़े। ये मच्छी पकड़ने वाले कितने बेवकूफ रहते हैं। हमारे साथ नहीं है, हम लोग अच्छे हैं, मगर दुनिया की दृष्टि में, समाज में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मच्छी पकड़ने वाले बेकार है। जब तक अच्छा मच्छी बोल रहा है, बहुत अच्छे लोग, मच्छी निकल गया तुम भी रुक जाओ। उनको कोई मतलब नहीं रहता है, ना उनको बोलना आता है, नो लीडरशिप क्वालिटी। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जहां जहां कोई पढ़े कॉलेज जैसे प्रशांत के समान इंजीनियरिंग वगैरह नहीं, ना पढ़ना लिखना आता है, ना बोलना आता है, ना समाज में उनको कोई स्थान है। और जब यीशु ऐसे लोगों को अपनी सेवा कार्य के लिए चुनता है, कोई भी लोग बोलेगा ये टिकने वाला नहीं, ये ईश्वर का राज्य, ये यीशु बोल रहा है मैं ईश्वर के राज्य की स्थापना करने आया, वो कोई भी व्यक्ति बोलेगा दुनिया के दृष्टिकोण से, इट विल बी अ फूल। कौन सा फूल? बहुत सुंदर सुंदर फूल बनाए नहीं, ये काम टिकेगा नहीं है। जैसे लोग हैं वैसे जल्दी समाप्त हो जाएगा। मगर जो लोग हम सोचते हैं दुनिया के सबसे बेकार लोग हैं, कोई काम का नहीं है, और ऐसी लोगों को ही ईश्वर इस्तेमाल करते हैं। और आज हम देखते हैं जो कार्य ये मच्छी पकड़ने वालों ने किया, 2013 साल हो गया है, आज भी चर्च जीवित है, जिंदा है। ईश्वर ने ऐसे लोगों को क्यों चुना? बुद्धिमान लोगों को, ज्ञानी लोगों को क्यों नहीं चुना? यदि बुद्धिमान ज्ञानी लोगों को हेरोद के महल से या अन्य जगह से चुना होता, वे क्या कहते हैं? मैंने किया है, मैंने किया है, जो काम अभी कोई नहीं कर सकता मैंने किया, मेरा चर्च आज भी जिंदा है। मगर ऐसे लोगों को चुना, उनको घमंड करने के लिए इतना भी जगह नहीं है। पेतरुस या अंद्रस यह नहीं कह सकता कि मैंने किया। ऐसे कमजोर लोगों को इसलिए चुना ताकि वे घमंड ना करे, मगर सब तारीफ, सब महिमा, सब प्रशंसा किसको? उसके हो जाए। तो हम देखते हैं इसके द्वारा, यदि ऐसे साधारण लोगों के द्वारा बनाया हुआ चर्च 2013 साल का आज भी जीवित है, जिंदा है, और हजारों की संख्या में विश्वासी है, इसका मतलब क्या है फिलोमिना? हमारा धर्म सच्चा धर्म है। और रिलीजन इज अ ट्रू रिलीजन, क्योंकि कोई मनुष्य का बनावटी नहीं है, ये सच्चा ईश्वर के कार्य है। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है ये कोई मनुष्य का काम नहीं, दिस इज द गॉड इज वर्किंग। हमारी कलीसिया आपका और मेरा हाथ का नहीं है, मगर स्वयं प्रभु यीशु अपनी आत्मा की सामर्थ्य से हर व्यक्तियों को संचालित करते हैं। और इसलिए चर्च आज भी जिंदा है, बना हुआ है। इसलिए हम लोग घमंड कर सकते हैं हम ऐसी कलीसिया की, ऐसी चर्च की सदस्य है जो कोई मानव से नहीं चलता है। हालांकि ईश्वर मानव का इस्तेमाल करता है, कमजोर लोगों को इस्तेमाल करता है और ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति आप में से, मैं या आप, कोई
घमंड ना कर सकते मैंने बनाया। ईश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है। सो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर चर्च। हमारा चर्च सचमुच ईश्वर का बना हुआ है और ईश्वर आज भी संचालित कर रहा है। ईश्वर की आत्मा दुनिया के अंत तक बने रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कह दिया, चट्टान पर बना हुआ कलीसिया दुनिया की कोई भी ताकत आपके ऊपर ठकरा नहीं सकता है। हालांकि हजारों की संख्या में अत्याचार हुआ, परसिक्यूशन हुआ, हजारों लोगों ने जान दिया और जितने जान दिए उतना ही और मजबूत होते गया और होते जाएगा। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं शहीदों के ब्लड ऑफ मार्टर्स इज द सीड ऑफ, कभी सुना है? शहीद लोगों का खून एक एक बूंद एक एक विश्वासी को पैदा करता है। तो इसलिए जितना भी अत्याचार होगा, जितना भी लोग शायद खून बहाएंगे, उतना ही हमारा चर्च मजबूत होती है। इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए दूसरा कुरिन्थी 12:10 में संत पौलुस हमें बताते हैं, दूसरा कुरिन्थी 12:10 कोई भी पढ़िए। आपके यहाँ रहते समय नहीं, इसलिए मैं बड़ी खुशी से इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। इसलिए आप लोग इस वचन को मेरे मत दोहराइए। मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। ये कैसे हो सकता है? जब मैं दुर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। कैसे दुर्बल, कैसे बलवान बन सकता है? आशीष, एग्जैक्टली जब मैं दुर्बल हूं, जब मैं कमजोर हूं, जब मैं बीमार हूं, आई एम इंस्पायर्ड, प्रेरित किया जाता मुझे यीशु के पास जाने के लिए। यदि मुझ में सब कुछ ठीक ठाक है तो ना ईश्वर के पास। जब मैं कमजोर हूं, जब मैं बीमार हूं, जब मुझ में परेशानियां हैं, तकलीफा है, न मैं ये मुझे प्रेरित करता है मुझे यीशु के पास जाने के लिए। और जब यीशु की सामर्थ्य शक्ति मुझ में आ जाता है, then I become the strongest, मैं बलवान बन जाता हूं। इसलिए मेरे जीवन में जितना भी कमजोरियां हैं उसको लेकर हमें निराश होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। उसके द्वारा हमारे एक व्यक्तियों में यीशु के पास जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और यीशु हम सबों को उस कमजोरी में ऊपर उठने के लिए बल देता है और शक्ति देता है। और हम यहाँ देखते हैं पौलुस स्वयं स्वीकार करता है मैं कमजोर हूं, दुर्बल हूं, और यीशु ऐसी व्यक्ति को चुना और ईश्वर के महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। पहले मछुआरों को चुनते हैं और उन सबों को सामर्थ्यवान बनते हैं। और संत पौलुस भी यह स्वीकार करता है मैं कमजोर हूं, मगर मैं दुर्बलता मुझे दबाती नहीं, मुझे यीशु के पास जाने के लिए प्रेरित करता है और यीशु मुझे उन सभी कमजोरियों में से बलवान बनाकर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। इसलिए संत पौलुस कहता है आई टेक प्लेजर इन माय सफरिंग, मैं प्रसन्न हूं मेरी कमजोरी से, मैं खुशी से मेरे कमजोरियों को, अत्याचारों को, अपमानों को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझ में इन सभी बातें मुझे कमजोर नहीं बनाती, मगर यीशु के द्वारा मुझे सामर्थ्य मिलता है और वह मुझे शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हमें हर कमजोरी हमें यीशु के पास ले जाना चाहिए। We must go to Jesus. Only He can strengthen us हमारी कमजोरी में। हमारे दोस्त हमारी मदद कर सकते हैं to certain extent, हमारे पड़ोसी कुछ मदद कर सकते हैं थोड़ी दूर तक, क्योंकि वो स्वयं कमजोरी में गिरा हुआ, अपने दोस्त कितना भी बलवान बुद्धिमान क्यों ना हो, वो भी स्वयं कमजोरी में है।
हमारे पड़ोसी क्यों ना हो, हमारे रिश्तेदार लोग थोड़ी तक हमें मदद कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली हम सबों को प्रभु के पास जाना है जो हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। पर यीशु ने इस प्रकार कमजोर लोगों को, अनपढ़ लोगों को बुलाता है। क्यों बुलाता है? सबसे पहले दो उद्देश्य है उनको बुलाने का, टू फॉलो जीसस, यीशु की अनुसरण करने के लिए, और दूसरा है यीशु उनको बुलाते हैं उनके बारे में विटनेस देने के लिए, गवाह देने के लिए, साक्षी बनने के लिए। यदि यीशु आपको और मुझको ईसाई बनाया, यीशु ने बनाया क्या? हम नहीं बने, यीशु ने बनाया, हम स्वयं बने, यीशु ने बनाया, यीशु के पास हम गए, यीशु को बने। यीशु ने क्यों बनाया हम सबों को, या हम क्यों बने ईसाई? दो कारण से, यीशु के अनुसरण करने के लिए, और यीशु के अनुसरण करने के बाद उनके बारे में साक्षी बनने के लिए। वी मस्ट विटनेस टू क्राइस्ट। इसलिए हम अनुयायी बनकर यीशु के साथ चल, प्रेरितों ने 3 साल साथ चला, यीशु के साथ चलकर यीशु फॉलोइंग जीसस क्या किया उन्होंने, यीशु कैसे प्रार्थना करते हैं, यीशु कैसे चमत्कार करते हैं, यीशु कैसे प्रवचन देते हैं, यीशु कैसे लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वैसा यीशु को अनुसरण करते हैं। यीशु के बारे में जानना है, अनुभव करना है, और उस अनुभव को बाद में बांटना है। ये दो चीज होता है हर शिष्य का जवाबदारी। अभी पूछो अपने आप में, क्या मैं सिर्फ अनुसरण कर रहा हूं, जानते जा रहा हूं, अनुभव करते जा रहा हूं? क्या मैं अनुभव करने के बाद, यीशु को पालन करने के बाद, क्या मैं उसे दूसरों में बांटता हूं? वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम नहीं बांटेंगे, हमारा क्रिस्तीय जीवन से वहीं कहीं ठप हो जाएगी। यदि प्रेरित लोग जिनको बुलाया यीशु ने, सिर्फ उन्होंने अनुभव किया, अच्छा लगा, खुशी से, इफ दे आर नॉट डिड नॉट शेयर, दुनिया में बांटा नहीं, तो इतने ईसाई बनते, इतने लोग विश्वासी होते हैं? नो। और इसलिए उन प्रेरितों के समान जिनको ईश्वर ने चुना, उसी प्रकार हम सभी लोगों को भी ईश्वर चुना, और इसलिए हमें सिर्फ प्रभु की ज्ञान, प्रभु की बारे में जानकारी लेने से मात्र पर्याप्त नहीं, हम जो अनुभव हम यीशु के बारे में लेते हैं उसे दूसरों में भी बांटना चाहिए। Then only we become a full Christian। नहीं तो हम आधा क्रिश्चियन बने रहेंगे। क्या बोलते हैं ना? यदि हम सिर्फ ज्ञान लेते रहेंगे, बांटेंगे नहीं, तो क्या हो जाएंगे? हम आधा क्रिश्चियन रहेंगे। हम आधा क्रिश्चियन के पूरा क्रिश्चियन है। यू आर अ फुल क्रिश्चियन, फुल क्रिश्चियन। तो हम सबों को परिपक्व फुल क्रिश्चियन बनना है। वी मस्ट शेयर आवर फेथ। पूछो अपने आप में, मैं अभी तक कितने लोगों के साथ यीशु के बारे में बताया है? इसलिए मत्ती 4:18 में हम पढ़ेंगे, मत्ती 4:18। किसको मिला? वंदना पढ़ी। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेट्रुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रेयास को। यस, आज की सुसमाचार आगे पढ़िए। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, जो कि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। यस। वे तुरंत अपना जाल छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा। यस। जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु अपनी सेवा कार्य करने के लिए 2 भाई लोगों को बुलाते हैं, और ये दोनों भाई लोग क्या करते हैं? मछुआरों के पास क्या संपत्ति है? और तो मोस्ट क्या, एक झोपड़ी रहेगा और एक टोकनी रहेगा मछली ले जाने के लिए, और द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, संपत्ति उनका जाल। वचन कहता है यूं ही यीशु ने बुलाया और वे अपना जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो
वो जाते हैं। आगे चलकर वे और दो भाइयों को, अंद्रियास और कौन है, योहान, भूलना नहीं, दो भाई लोग अंद्रियास और योहान, पेट्रुस और अंद्रियास और सीमोन, दोनों भाई लोग, और याकूब और योहान। तो ये जो नाकर अपने जाल को जोड़ते हैं, अपने किसको जोड़ते हैं, दूसरा ग्रुप अपने पिता को भी जोड़ते हैं। इसका मतलब है आपके जीवन में जो प्यारे चीज होती है, प्रभु के कार्य करने के लिए अपने प्यारे चीजों को, जाल को छोड़ना है, अपने पिता को छोड़ना है, अपने मम्मी को छोड़ना है, अपने दोस्तों को छोड़ना है, अपने संगति को छोड़ना है, नहीं तो आप प्रभु के कार्य नहीं कर सकते। अभी शाम को 6:30 बजे 5 बजे मिस्सा है, आप लोग पहले सूचित किया। अभी मेरा एक मित्र आ गया है, कहां से, नागपुर से आया, बंबई से आया, एक उदाहरण के लिए। तो अभी आप क्या करेंगे, दुविधा में पड़ेंगे, मेरा मित्र बंबई से आया है और यीशु मुझे यहां बुला रहा है, आज किसको जवाब देंगे आप? बहुत से लोग बोलते हैं फादर मेरे घर में मेहमान आया इसलिए हम चर्च नहीं आए, फादर मेरे घर में कोई पार्टी है इसलिए मैं तैयारी कर रहा था। तो यीशु की सेवा करने के लिए अपने दोस्तों को त्यागने की जरूरत है। जैसे पेट्रोस और अंद्रियास अपने प्यारे जाल को, अपने जीवन के सब कुछ को छोड़ते हैं। उन लोग जाल है, दैट इज एवरीथिंग ऑफ देयर लाइफ, अग्नि जो भी वो छोड़कर यीशु के पीछे वो लाते हैं। और इन लोग अपने डैडी को छोड़ते हैं। तो आदमी जब तक आप अपने माँ बाप के प्यार से दूर नहीं रहोगे और जब प्यार छोड़कर यीशु से ज्यादा प्यार करोगे, तभी हम सेवा करेंगे, प्रभु की अनुयायी बन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। नहीं तो मम्मी का पूंछ पकड़ घूमते रहेंगे, मम्मी। जब सिस्टर मेरे अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, हमारे सिस्टर लोग, फादर लोग, इसका मतलब नहीं है हमारे घर के लोगों से हमें प्यार नहीं है, प्यार है, मगर प्रभु की कार्य करने के लिए हमें त्यागने की जरूरत है। अभी ये नहीं कह रहे कि आप मम्मी को छोड़ो, मगर जब वक्त आने पर आपके घर में कोई दोस्त आया या मेहमान आया, either you bring a दोस्त to the church और you tell him मेरा बुलावा पहले से है चर्च में, यीशु के पास मुझे जाना है, you wait, घर में बैठकर आराम करो, टीवी देखो, let me go to the church। हम थोड़ा सा उसको त्यागते हैं और तभी अपना दोस्त को भी we are giving witness, साक्षी दे रहे हैं कि उसके जीवन में ना कोई दोस्त महत्व रखता है, ना माँ बाप रहते हैं, सबसे पहला स्थान जीसस इन माय लाइफ। बहुत जरूरी काम था फादर, बहुत जरूरी काम था फादर, इसलिए मैं चर्च नहीं आया। आशीष बोलता है बहुत काम था फादर, चर्च नहीं आया। फाइन, तो आप किसको महत्व दे रहे हो? पर आप कहते हैं कि मैं, यीशु मेरा जीवन है, मेरा यीशु मेरा सब कुछ है, बट व्हेन प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, क्या मैं मेरा काम को भी 1 घंटे के लिए त्यागने के लिए तैयार है? क्या मेरे मित्र को मैं 1 घंटे के लिए त्यागने के लिए तैयार है? या जो भी सेलिब्रेशन हो, दैट इज आवर प्रायोरिटी। और इसलिए योहन और दोनों शिष्य, 4 शिष्य लोग हमें बताते हैं, अपने जाल को छोड़ते हैं, अपने नौकरी को छोड़ते हैं और यीशु के लिए पीछे आ जाते हैं। अभी साइमन आपको नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा मैं, 1 घंटे के लिए, क्या वो उसमें हम छुट्टी लेकर प्रभु के पास आ सकते हैं? हाउ मच इंपॉर्टेंस यू गिव। और इसलिए जब हम ऐसा करते हैं, हम उसके लिए साक्षी दे रहे हैं। मेरा फ्रेंड जो भी हो बोलता है ही इज रियली लवर ऑफ गॉड। क्या हम अपने प्रभु को इस प्रकार साक्षी देने के लिए तैयार? तभी हमारा बुलावा और साक्षी देना, देन वी बिकम फुल क्रिश्चियंस। हम अक्सर अनुसरण करते हैं, मगर साक्षी देने के समय आने से हम अपने काम में लग जाते हैं, या दोस्तों के पीछे लग जाते हैं, ना तो पड़ोसी के पीछे लग जाते हैं। So we must be careful where we stand। और यीशु उन लोगों के पास जाते हैं अपनी सेवा कार्य में शामिल करने के लिए, जो लोग घर में बैठकर सोच रहे हैं अभी मैं क्या करूं। नहीं, जीसस गोज टू द पीपल दोज हू आर बिजी। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो क्रियाशील है। यीशु ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो क्रियाशील है, और जो आलसी
है जो घर में बैठ कर सोचते हैं मुझे क्या करना है, उनको कौन इस्तेमाल करेगा? शैतान इस्तेमाल करेगा। और जो लोग बिजी हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, उन्हीं को यीशु बुलाते हैं अपनी सेवा कार्य करने के लिए। और हम सब बिजी हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसे लोग भी यीशु की कार्य करने के लिए समय निकाल सकते हैं और निकालना चाहिए। मूसा को देखते हैं, ईश्वर ने मूसा को बुलाया कि नहीं? प्रशांत कहां बुलाया, कब बुलाया, क्या कर रहा था मूसा? अलविन मूसा क्या कर रहा था? बेड़े चला रहा था जंगल में, पहाड़ पर। और बेड़े चलाते समय ईश्वर उसको जलते हुए जारी में उसको दर्शन देता है। नबी एलीशा को ईश्वर ने बुलाया। नबी एलीशा क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? हल जोत रहा था खेत में। 12 जोड़ी और इसका आखिरी जोड़ी इसका है। हल जोत रहा था अपने पूरे नौकरों के साथ। और एलीशा एलीजा नबी जाकर उसके ऊपर अपना चादर डाल देता है और ईश्वर के कार्य के लिए उसे बुलाता है। और उसने क्या किया? किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है? बैल और हल। और हल बैल को काटता है और वही हल से चूल्हा आग बनाकर खिलाता है और ईश्वर के कार्य के लिए सब कुछ छोड़कर चले जाता है। यानी बताता कि मुझे अभी इससे कोई संबंध नहीं, अभी मैं ईश्वर के कार्य में जा रहा हूं। तो वैसा ईश्वर उन्हीं लोगों को अपनी सेवा कार्य के लिए बुलाता है जो लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं और अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। Alvin, are you ready to give up? Yes, Father. तैयार हो? आप तैयार है छोड़ने के लिए? Yes. ऐसा प्रभु जब बुलाएगा, प्रभु के वचन में बोलने में इतनी ताकत है। उन्होंने एक जरा भी सोचा नहीं। मती को बुलाया। मती क्या काम कर रहा था? वंदना, मती क्या काम कर रहा था? वंदना, मती जाल नहीं डाल रहा था। मती का काम क्या था आशीष? ये चुंगी नाका चुंगी क्या? चुंगी नाका में बैठकर पैसा खरीद रहा था। ओके, चुंगी घर में ऑफिस में बैठकर पैसा लेने का काम। और इतना अच्छा काम है जिसमें लगातार पैसा आते रहता है और जेब में डालते जाता है। जब यीशु बुलाया तुरंत अपना कुर्सी छोड़ा, अपना पैसा छोड़ा और एक बार पीछे मोड़ कर नहीं देखता। हम बाइबल में पढ़ते हैं सुसमाचार में, ये याकूब और पेत्रु सब हमने कभी सुना है। यीशु कभी उन लोग फिर से मछली पकड़ने के लिए गए, है कि नहीं? यीशु स्वर्गारोहण, यीशु मरने के बाद भी, स्वर्गारोहण के बाद इन लोग कहाँ है? मछली पकड़ रहे, फिर से अपने काम में लगे थे। मगर मती कभी अपने चुंगी नाका में फिर से गया? हमेशा के लिए वो अपने काम बंदर को छोड़ दिया और प्रभु के काम में लग जाता है। तो वैसा ईश्वर उन्हीं लोगों को बुलाता है जो लोग व्यस्त है, जो लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं। और इसलिए हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 1:26 में, 1 कोरिन्थी 1:26। 1 कोरिन्थी 1:26। तेरे सब एक इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। यस, आप लोग बोलिए, मेरा बहुत सुंदर वचन है। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए, उसके पहले से पढ़े, बहुत अच्छे विचार है। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। तो जब ईश्वर ने मुझे बुलाया, आपको बुलाया, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं था। मैं मेरी सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास भी नहीं है, सेकंड क्लास, और कभी फेल भी हो गया हूं।
पर फेल होने से मैं बहुत शर्माता था, किसी को बताता नहीं था फेल हो गया करके, चुपचाप परीक्षा देता। तो ऐसे ही मीडियम लोगों को ईश्वर बुलाता है, जैसे आशीष जैसा, प्रशांत जैसा, इंजीनियर पढ़ने वाले ज्ञानी लोग हैं। वचन कहता है ज्ञानी लोगों को यीशु नहीं बुलाता है, मध्यम वर्ग के लोगों को बुलाता है। विजय क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। आलिम बोलता हूँ फादर कितना बेवकूफ है, मैं कब से कंप्यूटर सिखा रहा हूँ तो सीखता नहीं। ऐसे बोलता नहीं होगा, सोचता हूँ मैं जरूर, और मेरा दिमाग में घुसता ही नहीं। और इसलिए आज भी वो जो पिछले हफ्ते का प्रोग्राम को उसमें डालने के लिए, कॉपी करने के लिए मुझे नहीं बोला, जल्दी आओ बोला। और मेरा मास्टर भी बड़ा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमूर्ख का स्टूडेंट को दे तो उसके हिसाब से सिखाना चाहिए। तो इतना कमजोर है, इतने मूर्ख है, और वचन कहता है ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए, क्योंकि जो कार्य ईश्वर हमारे द्वारा, आपके द्वारा संपन्न कर रहा है, इस कार्य करने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, दुनिया की ज्ञान की जरूरत नहीं, ताकत की जरूरत नहीं, पैसा की जरूरत नहीं। ईश्वर अपना कार्य करने के लिए, जैसे मैंने कहा, निनिवे शहर में यदि लोगों को परिवर्तन के लिए कितने हजारों लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता, यदि हाल में आशीष और प्रशांत उस कार्य को करते हैं, और ईश्वर करता, ये भी पैसा भी नहीं लगा, सिर्फ एक बेवकूफ आदमी को लाया निनिवे, योना नबी को, और उसने एक शब्द मात्र से दोहराकर पूरी दुनिया में परिवर्तन लाया। वैसा ईश्वर ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए, यही बताने के लिए दुनिया के ज्ञान से ईश्वर की कार्य नहीं होता है, पैसा से ईश्वर की कार्य आगे नहीं बढ़ता है। मगर जब हम अपने आप को अर्पित करते हैं, यीशु के नाम से कार्य करने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, हम कितना नहीं मूर्ख बेवकूफ लोग क्यों ना बोले, मगर ईश्वर अपने कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें बढ़ता है। इसलिए हर ईश्वर का कार्य ईश्वर की आत्मा की कार्य है, इसलिए ना मेरा बुद्धि से, ना मेरा ज्ञान से। जब मैं पहली बार नागपुर में आया, मेरे को एक शब्द हिंदी नहीं आता था, हिंदी स्ट्राइक करके हम लोग पत्थर मारते थे, हिंदी स्ट्राइक उड़ा, उसको बोलो, इसको बोलो। मगर जब मैं नागपुर में आया, एबीसीडी हिंदी लिखा, पढ़ा, मैं कभी कॉलेज में भी नहीं पढ़ा, और ऐसे बाइबल पढ़ते पढ़ते अभी मैं हिंदी आपके सामने बोल रहा हूँ। ये मेरा दिमाग की बात नहीं, मगर ईश्वर की आत्मा जब हम में कार्य करता है, ना कोई रुकावट हो सकता है, ना कोई बाधा हो सकता है। दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा विरोध नहीं कर सकता। क्यों? दिस द वर्क ऑफ गॉड। और जब हम अपने जीवन में भी जो भी कार्य शुरुआत करते हैं, कोई बिजनेस शुरुआत करते हैं या कुछ कार्य करते हैं, और यदि उसमें ईश्वर की सहमति हो, ईश्वर की आशीष हो, और ईश्वर उस योजना से सहमत है, हम जरूर सफल होंगे। और यदि हम देखते हैं ईश्वर की सहमति नहीं है, आशीष नहीं है, और ईश्वर से हमारे कोई बातचीत नहीं है, हम मनमानी करना चाहते हैं, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, यूं ऐसे चलते रहेंगे, और 2-2 जन रहेंगे, ऐसे समाप्त हो जाएंगे। और इसलिए ईश्वर का कार्य कभी रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई भी शक्ति आपका विरोध नहीं कर सकता है। और इसलिए हमें हर कार्य में ईश्वर के पास आना है, ईश्वर से सलाह मशवरा करना है, और ईश्वर से पूछना है, क्या प्रभु मैं करने जा रहा हूं, ये आपकी योजना के अनुसार है। और जब ईश्वर हमें किसी न किसी रूप से हमें संदेश देता है, हमें प्रेरित करता है, यस यू कैन गो अहेड, और जब हम ईश्वर की सहमति से करते हैं, हम जरूर सफल होंगे। इसलिए ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है, और शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। तो दुर्बल माना मूर्ख लोग ईश्वर की दृष्टि में महान होते हैं जब वे अपने आप को अर्पण करते हैं। दे सरेंडर देयर लाइफ। मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग पेत्रोस और अन्य प्रेरितगण समर्पित किए, यीशु के पीछे होने के लिए तैयार हो गए। कभी उनके बारे में जानते थे? पेत्रोस, अंद्रयास, योहन, जब उसने उसको बुलाने गया, यीशु के बारे में जानते थे? उन लोग नहीं जानते थे। उनका भविष्य क्या होगा, उनका कल का खाना पीना क्या होगा, और उनका नौकरी क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचे उन लोगों ने। They just simply left everything. इसका मतलब है द पावर ऑफ गॉड
ईश्वर की सामर्थ्य शक्ति उनके मुंह से निकलने वाले शब्द देखिए ना, उनका जीवन क्या होगा, या गरीब होंगे या धनवान बनेंगे, या अच्छा बीमारी होगा या अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। यीशु के पीछे इतनी सामर्थ्य है प्रभु के वचनों में, और इसलिए जब हम विश्वास के साथ प्रभु के वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं, उतना ही क्रियाशील हमारे जीवन में बनता है और यीशु के पीछे हो लेते हैं हम लोग। और वैसा ईश्वर के जब अपने आप को इस प्रकार ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करते हैं और ईश्वर आत्मा द्वारा उनके जीवन को सामर्थ्यवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, और दुनिया के कोई भी ज्ञानी उनका सामना करने में असमर्थ होंगे। और दूसरी बात, ईश्वर ज्ञानियों को, बुद्धिमानों को, शक्तिशालियों को, पैसा वालों को हमारे चर्च में, ना केवल आमला में, सारी दुनिया में ले लो, देयर आर रिच पीपल, धनवान लोग रहते हैं, मगर ज्यादा संख्या किसका है? गरीब लोगों का। ज्यादा से मेजॉरिटी इज ऑलवेज द पुअर पीपल। क्यों? गरीब लोगों को ही ईश्वर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास पैसा है, वे इतना जल्दी यीशु के पास आकर घुटना टेकने के लिए तैयार नहीं है, नंबर बनाने, अपने आप को नंबर बनाने के लिए तैयार नहीं है, और यीशु के चरणों में बैठकर सीखने के लिए दे आर नॉट रेडी। और वे संतुष्ट है, दे आर हैप्पी विद अपनी धन संपत्ति से, अपनी जायदाद से अपना सुख पाना चाहते हैं, और अपने जीवन में जो घमंड है, जो पोजीशन है, जो स्थान है, दे आर हैप्पी विद दैट। उनके जीवन में स्वर्ग क्या है, ईश्वर क्या है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह धन संपत्ति का लोभ उनके जीवन को ऐसे मंद बनाकर रख लेता है। मगर इसलिए यीशु के अनुयायी मेजॉरिटी लोग गरीब लोग हैं, क्योंकि वे ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, ईश्वर पर सरलता से विश्वास करते हैं, और ईश्वर के चरणों में घुटने टेकने के लिए, नम्र बनने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए हमारे क्रिश्चियन धर्म में विश्वास में ज्यादा मेजॉरिटी लोग हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पद के लोग ऐसा है इधर उधर, बट वेरी फ्यू, मगर ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग। क्यों? ओनली दे कैन रेस्पॉन्ड प्रभु के वचनों के लिए। जैसे साधारण मच्छी पकड़ने वाले, उनके पास ज्यादा कोई संपत्ति नहीं था, और इसलिए प्रभु के वचनों को लिए वे झुक जाते हैं और अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह भी देखते हैं, ईश्वर जब लोगों को बुलाता है या मुक्ति का संदेश देता है, तुम बहुत बड़ा आदमी है, उनके पास 10 गाड़ी घोड़ा है, बहुत बड़े बंगला है, तुम्हारे धन संपत्ति के ऊपर तुम्हारा आत्मा की मुक्ति नहीं मिलेगी। गरीब को, तुम गरीब है इसलिए तुमको मुक्ति मिलेगी नहीं, ना धनवान को धन संपत्ति के कारण, या पढ़े लिखे लोगों को तुम बहुत ज्ञानी है इसलिए तुमको सरलता से मुक्ति मिल जाएगी नहीं। हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा को बचाने के लिए, तुम कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितना भी छोटा गरीब क्यों ना हो, सबों को पश्चाताप करने का है, और यीशु के सामने झुकने की जरूरत है, नम्र बनने की जरूरत है। उस आत्मा को बचाने के लिए, उस ईश्वर के राज्य की प्राप्ति के लिए, हमारे पास कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, या हम कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, इसके ईश्वर की दृष्टि में कोई मायना नहीं रखता है। ओनली थिंग दैट मैटर्स, ईश्वर के सामने यही महत्व रखता है, क्या मैं पश्चाताप करता हूं, क्या मैं नम्र बनकर मेरे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए एक नया जीवन जीने के लिए तैयार रहूं, तभी हमें ईश्वर के राज्य में जगह मिलेगी। ना पैसा, ना हमारी पढ़ाई लिखाई, ना हमारे गरीबी, कोई मायने रखता है। ऑल मस्ट बेंड बिफोर गॉड। इसलिए पश्चाताप के संदेश सुनाने के लिए निनवे शहर में योना को भेजता है, और यीशु भी आकर यही संदेश देता, पश्चाताप करो, ईश्वर के राज्य निकट है। मत्ती 9:13 में हम पढ़ेंगे, मत्ती 9:13। कौन पढ़ेंगे? जय बोलो। 9:13। जाकर सीख लो, जाकर सीख लो। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। अपने इस वचन के मेरे को दो, मैं धर्मियों को नहीं,
हैं ईश्वर के कार्य करने के लिए ऐसे लोगों को बुलाता है जो दुनिया की दृष्टि में बेकार है, पापी लोग। इसलिए यीशु कहता है मुझे पापी लोगों की जरूरत है, क्योंकि जब ये पापी लोग प्रभु के पास आ जाते हैं उनका मन परिवर्तन हो जाता है, वो स्वयं पवित्र हो जाते हैं और ईश्वर के कार्य करने के लिए अपने आप को योग्य बना लेते हैं। मत्ती 10:37 में 10:37 अगला पन्ने में जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पिता, आप लोग इस वचन की मेरे बात बोलिए, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरा योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपने पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरा योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा योग्य नहीं। तो 3 जन यहाँ योग्य नहीं है प्रभु यीशु के अनुसरण करने के लिए। कौन है? पहला जो माता पिता को ज्यादा प्यार करेगा मगर यीशु को सेकंड प्लेस। दूसरा माता पिता जो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करेगा और मुझे से प्यार कम करेगा वह मेरा योग्य नहीं। आमीन। आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? रफाइल को? वाओ, ताली बजाओ। क्योंकि चर्च में बोले से वो सही बोलता हूँ मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जो आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? फादर ईश्वर को। फादर ईश्वर नहीं है। आशीष बोलो, सच में आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? तो हम सबों के जीवन, अच्छा बोल दो फादर को। पिछले संडे को बताया क्योंकि बार बार हमें याद, अपने आप को याद दिलाना पड़ता, नहीं तो हम भूल जाते हैं। नहीं तो पालेंगे ये वचन तो बाद में पहले से सुनाओ, फिर से किया नहीं सुना, फिर हमें बार बार याद दिलाने की जरूरत, क्योंकि सभी बातें याद नहीं रहती है। इसलिए आप फिर से एक बार बोलिए। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मंदन, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? कुछ भी हो जाए मैं शीला को छोड़कर नागपुर नहीं आऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं मम्मी को छोड़कर वहां नहीं जाऊंगी, बैतूल नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं मम्मी को छोड़कर रिट्रीट में नहीं जाऊंगी, जो भी हो। मगर हमें सबसे पहला प्यार किसको देना है? प्रभु को देना है। साइमन, आप किसको ज्यादा अभी प्यार करते हो? फौस्टीन, अब क्या नाम उसका? स्तुति रफीला से भी बढ़कर आपको प्यार यीशु को। इसलिए आप बच्चों को भी और पत्नी को भी लेकर चर्च में आए। वेरी गुड। तो हमारा प्यार सबसे पहला, जो भी आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, और जो अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरा अनुसरण नहीं करता है, ही इज नॉट माय डिसाइपल। ये क्रूस क्या है? व्हाट इज द सिंबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रॉस? क्रॉस इज द सिंबल ऑफ सफरिंग। क्रॉस इज द सिंबल ऑफ रिजेक्शन। क्रॉस इज द सिंबल ऑफ दर्द, पेन, अत्याचार, अपमान, तिरस्कार। है कि नहीं? क्रूस का अर्थ यही है। क्या आप रोज अपने जीवन में यीशु के नाम से क्रूस उठाने के लिए थे? क्रूस उठाने लकड़ी के खंडे पर लगाकर नहीं। प्रभु यीशु, साइमन ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु हमारे की व्यक्तियों के जीवन में कुछ ना कुछ क्रूस दिया है। क्रूस दिया मैंने सफरिंग दिया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, पीड़ा दिया है, अत्याचार दिया है। और हम अपने जीवन के अत्याचार को, अपमान को लेकर, दर्द पीड़ा को लेकर रोते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसे दर्द क्यों, ऐसी बीमारी क्यों, ऐसी संकट क्यों, मैं कब तक झेलते रहूं? The very fact that we are suffering is the sign that we are the disciple. यदि हमारे जीवन में क्रूस नहीं है, तकलीफ नहीं है, अपमान नहीं है, अत्याचार नहीं है, दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं, बीमार नहीं है, तो समझ लीजिए यीशु आपके साथ नहीं। तो यीशु कहेगा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, मेरा डिसाइपल बनना चाहता है, उसको रोज क्रूस उठाना है। रोज किसी न किसी रूप से हमारे जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा। कल ही मैं नागपुर में था, एक
स्त्री आकर मुझसे रोती है, कहती है फादर जी मैं भी रेलवे में काम करती हूँ और मेरा पति भी रेलवे में काम करता है, मेरे जीवन में किसी बात की कमी नहीं फादर, दोनों कमा रहे, मगर मेरा पति पूरा पैसा उड़ा देता है दारू नशे में और महीना होने के पहले उधारी भी ले लेता है, फिर मेरे पैसे से पगार से उसको चुकाने के लिए मैं क्या करूं फादर। मैंने यही बोला आप जैसे अच्छी स्त्री के लिए प्रभु यीशु ने ऐसी एक आत्मा दिया है, उस आत्मा को बचाने का जवाबदारी यीशु ने आपके हाथ में दिया है। यीशु तो क्रूस में मरकर सारी मानव जाति को स्वर्ग का द्वार खोल दिया, मगर हर एक व्यक्ति अपनी मुक्ति कार्य में यीशु के लिए हाथ बढ़ाना है। We must become witness, और जब हम विटनेस बनते हैं यीशु के समान क्रूस उठाने की जरूरत है। उस महिला से मैं ही कहा, जैसे मैंने बोला प्रभु यीशु ने आपके जीवन में ये क्रूस दिया है। उस पति जो रोज पीता है और गाली देता है और पूरा पैसा खुद का उड़ा देता है, तुम्हारा पैसा से भी लेकर उधारी को भरने के लिए कहता है दिस इज योर क्रॉस। जैसे मैंने बोला क्या तुम इस क्रूस को उठाने के लिए तैयार है? उसके आंखों में आंसू बहने लगा। फाइन, यदि आप कहेंगे मैं क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है, देन यू कैन नॉट बी अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। किसी के जीवन में ऐसी एक समस्या है, पति की समस्या है, किसी के जीवन में पत्नी की समस्या है, किसी के जीवन में बच्चों की समस्या है, किसी के जीवन में स्वास्थ्य की समस्या है, किसी के जीवन में बेरोजगारी की समस्या है। ऐसा हर व्यक्ति के जीवन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में क्रूस ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है? कुड़कुड़ाना है। यदि कुड़कुड़ाएंगे देन यू आर लूजिंग द ग्रेस। यीशु के अनुयायी बनकर जीने का उस आनंद को आप खो बैठते हैं। कैसे भी आपको क्रूस उठाना ही है, और इसलिए आप और मैं जो प्रभु विश्वास का यही कहना है, प्रभु जो क्रूस आपने मुझे दिया है मेरे बच्चे के रूप में, पति के रूप में, या मेरे बच्चे समस्या के रूप, बीमारी के रूप में, मैं उसे बड़ी खुशी से स्वीकार करता हूं या करती हूं। जब हम, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग द क्रॉस एवरी डे। तो आपको मैं ईसाई हूं, मैं प्रभु के भक्त हूं, और जब दर्द हो जाता है हम कहते हैं या तकलीफ हो जाता है ये ईश्वर मेरे जीवन में ऐसी बीमारी कब दूर होगी। सो डोंट रिजेक्ट द क्रॉस। क्रॉस में लकड़ी का नहीं मगर परेशान जीवन की दुख भरा स्थिति जब हमारे जीवन में आता है, दैट इज द टाइम यू मस्ट रियलाइज प्रभु इस क्रूस जो आपने मेरे जीवन में दिया, आई थैंक यू फॉर दैट। और जब हम इस प्रकार स्वीकार करेंगे, यीशु कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुमको तुम्हारे जीवन में उतना ही क्रूस देता हूं, उतना ही दुख देता हूं जितना आप उसे उठा सकते हैं। ऐसा कौन माँ बाप है अपने बच्चे के सर पर इतना बोझ डाल दे जो उसे उठा नहीं सकता है? यदि माँ बाप इतने सोच समझ के आपके सर पर इतना ही वजन रखेंगे जितना आप उठा सकता है, क्या ईश्वर जो सभी लोगों को संचालन करने वाला हमारे जीवन में ऐसा दुख दे देगा जो हम उठा नहीं सकते? और इसलिए हमारे जीवन में हर दुख को, हर परेशानी को हमें खुशी से स्वीकार करना है और उसे झेलने के लिए, सामना करने के लिए हमें प्रभु से शक्ति मांगना है। दैट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। इसलिए यीशु कहता है जो मेरा क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता है वह मेरा योग्य नहीं है। इसलिए सिस्टर मेरी, जब आपकी घुटने में दर्द है थैंक यू बोलो जिसको। शीला आपके चर्च में आने की तकलीफ होती है, क्रूस के घुटने में दर्द है, थैंक यू, दैट इज द क्रॉस जीसस गिवन टू एवरीवन ऑफ अस। आपको घुटने में दर्द है, शायद मेरा पीठ में दर्द होगा, मेरे को और की समस्या होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जो समस्या के बिना रह रहा हो। यदि आप बोलेंगे मेरे घुटने दर्द में दूसरा दर्द दे दो, शायद घुटने के दर्द से बढ़कर आपके जीवन में और समस्या खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए क्या उचित है अच्छी तरह समझता है। और इसलिए आप यीशु से मत बोलो मुझे ये दर्द नहीं चाहिए, दूसरा दर्द दे दो। अब यीशु से ज्यादा बुद्धिमान है आशीष? नहीं। जब यीशु सोच समझकर हमें देता है और उसे हमें खुशी से बोलना, यीशु जानता है ही इज माय क्रिएटर, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मेरे माँ बाप से भी बढ़कर यीशु मुझे जानते हैं मेरे जीवन में कितनी सामर्थ्य है, शक्ति है, और मैं कितना उसे सहन कर सकता हूँ। इसलिए हमारे जीवन के हर क्रूस के लिए, समस्याओं के लिए, तकलीफ के लिए हमें यीशु को धन्यवाद देना चाहिए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4:10 में निर्गमन 4:10 77
4:10 कौन पढ़ेंगे? मूसा ने प्रभु से कहा, मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अच्छा वक्त कभी नहीं रहा, मैं अच्छा वक्ता कभी नहीं रहा, मैं पहले नहीं था, पहले नहीं था, तू मुझसे अपने सेवक से बोला है, इसके बाद भी नहीं हूँ, इसके बाद भी मैं नहीं हूँ, बोलने में कठिनाई होती है, मुझे बोलने में कठिनाई होती है, बोतरी है, हाँ मेरा जीव क्या है? बोतरी। बोतरी क्या होता है? क्या बोले? बोतरी क्या होती है फिलोमिना? बोतरी वाले बराबर बोल नहीं पाते हैं, है कि ना आशीष प्रशांत? बोतरी वाले क्या बोलते सिस्टम मेरी? हाँ तोतला बोलने वाले बोतरी है। तब प्रभु ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? उसे कौन गूंगा या बहरा बनाया है? देखने वाला या अंधा बनाया है? प्रभु ऐसा नहीं करता। हाँ, हमें काला बनाने वाला, गोरा बनाने वाला, हमें अंधा बनाने वाला, देखने वाला या अच्छा बोलने वाला नहीं, वो कौन बनाता है? इसलिए आप मत बोलो प्रभु मुझे उसके समान क्यों नहीं बनाई, क्योंकि प्रभु के लिए आपका चेहरा, आपका रूप, आपका रंग ये अच्छा लगा प्रभु के लिए, और इसलिए हम अपनी सृष्टि से संतुष्ट होना चाहिए, है कि नहीं? प्रशांत ये नहीं बोल सकता मुझे आलू के समान धोला पतला क्यों नहीं बनाया, आप ऊंचा बनाया। तो सब लोगों को ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बनाया, इसलिए जो ईश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। और ईश्वर, मैं ये बताना चाहता हूं, ईश्वर ऐसे लोगों को बुलाता है जो कमजोर है। और मूसा किस प्रकार की समस्या से घिरा हुआ था? बोतरी है, वो बोल नहीं पाता है, और ऐसे इसलिए मूसा बोलता है, बहाना करता है, प्रभु मेरे को बोलना नहीं आता, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? इसलिए ईश्वर कहता है तुम्हें बोतरी या बोलने वाला या नहीं बोलने वाला किसने बनाया? मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बनाया। मगर वही ईश्वर जिसने आपको ऐसा बोतरी बनाया, अभी बोलने के लिए भी ताकत देगा। मैं भी एक बोतरी था शुरुआत में, इतना ज्यादा नहीं था, मैं बोतरी था, नागपुर आने के बाद है, फिर मेरा आवाज बराबर नहीं निकलती थी, फिर ये जीभ के नीचे ये छोटा सा ऑपरेशन किया, ऐसे थोड़ा काट दिया, फिर प्रशांत के साथ मेरा जीव भी घूमने लगा अच्छे से। तो ईश्वर जब अपने कार्य के लिए बुलाता है, हमें बिल्कुल संकोच करने की जरूरत नहीं, मुझे बोलना नहीं आता, मैं करना नहीं आता, क्योंकि करने वाला आप नहीं हो, ईश्वर की आत्मा आप में क्रियाशील होता है। और इसलिए मूसा अपने कमजोरपन को बोलकर ईश्वर की सेवा से अपने आप को दूर रखना चाहता है। नहीं, तुम्हें मुझे जरूरत है। तभी जब तुम फिरौन के सामने जाकर बोलेगा, फिर ये नहीं बोलेगा, गमन नहीं करेंगे कि मैंने बोला हूं। बोतरी की वो सुन्नत चुना है, और जो कुछ वचन उसके मुंह से फिरौन के सामने निकला, इतने हजारों लाखों इजराइल लोगों के सामने निकला संचालित करने के लिए, सब प्रभु की वचन, प्रभु की सामर्थ्य से, आत्मा ने उसे संचालित किया। वैसा ईश्वर के कार्य करने वाले हर एक व्यक्तियों को ईश्वर संचालित करता है और अपने कार्य को संपन्न करता है। इसलिए अपने कमियों को देखकर हमें ईश्वर की सेवा से पीछे हटने की जरूरत नहीं। हमारी कमियां ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए एक अवसर है, इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गॉड टू वर्क थ्रू अस, जब हम कमजोर है, जब हम वीक है। इसलिए हमारी कमजोरी से हमें निराश होने की जरूरत नहीं, एक अच्छा मौका है हमें ईश्वर के चरणों में जाने के लिए। तो हमने देखा कि ईश्वर किस प्रकार के लोगों को बुलाते हैं, पापी लोगों को बुलाते हैं, पोतरी लोगों को बुलाते हैं, अज्ञान लोगों को बुलाते हैं, अनपढ़ लोगों को बुलाते हैं, और सबों को सामर्थ्यवान बनाते हैं। और बुलाने के मकसद क्या है? यीशु का अनुसरण करने के लिए। और दूसरा क्या है? बुलाकर यीशु हमसे क्या चाहता है? साक्ष्य देने के लिए। वंदन डरो मत बोलिए, हम सबों को ईश्वर ने बुलाया है साक्ष्य देने के लिए। अभी एक दो शब्द देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, लोग कैसे साक्ष्य देते हैं। प्रेरित चरित्र 22:15 में, प्रेरित चरित्र 22:15 में, पेज नंबर 220,
15 कौन पढ़ेंगे? अभी तक नहीं पढ़िए। क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सभी बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना। जिन्हें आपने देखा है और सुना है। अब आप देर क्यों करें, उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उसके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाएं। यस, तो यहाँ हम किसके बारे में सोच रहे पढ़ रहे हैं? प्रशांत, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? साक्षी कौन, किसके बारे में बोल रहे हैं? क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सभी मनुष्यों के सामने, ये आपको, ये कौन है? आप कौन प्रेरित लोग? संत पौलुस के बारे में। क्योंकि संत पौलुस को जब घोड़े में सवार हो रहा था, ईश्वर की दर्शन हुआ, आकाश से वाणी आई और यीशु ने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों सताते हो? फिर वो कौन है? तब यीशु जवाब देते हैं, तुम मेरे भाइयों में तुम मुझे क्यों अत्याचार करते हो? तब उसका मन परिवर्तन हो, यीशु का दर्शन हो जाता है और यीशु कहता है, उठो और जाओ और बपतिस्मा ग्रहण करो, पाप मुक्त हो जाओ और ईश्वर के कार्य करो। यह ईश्वर के अनुभव संत पौलुस ने अपने जीवन में किया और इसलिए वचन कहता है, आपको जो ईश्वर की ओर से मनुष्यों के सामने उन सभी बातों को साक्षी देना है। उसने जो कुछ ईश्वर का दर्शन किया, बपतिस्मा लिया, पाप मुक्त हुआ, उन सभी बातों को, अनुभव को दुनिया में बांटना है। और दैट्स व्हाट संत पौलुस कहते हैं, कैसे वह ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया और उस ईश्वर के अनुभव से वह सारे लोगों को साक्षी देता है कैसे यीशु के अनुसरण करना चाहिए। आगे चलकर हम पढ़ेंगे लूकास 24:47। लूकास 24 140 24 47 24:47 पढ़िए। और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर 47 पढ़िए, राइट। और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर उनके नाम पर, यानी किसके नाम पर? यीशु के नाम पर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का संदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी तुम इन सभी बातों को साक्षी हो। यीशु प्रेरितों से कहते हैं, साक्षी हो। देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। तो ऊपर की शक्ति जब पवित्र आत्मा आ जाता है तभी वे लोग ईश्वर के प्रति साक्षी देने के लिए योग्य बनते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु के बारे में कभी भी साक्षी नहीं दे सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है। और यहाँ साक्षी देने का कार्य कहां से शुरुआत करने का है? अनिला, कहां से शुरुआत करने का है? वही पढ़ो ना, देखो ना क्या लिखा है। साक्षी देने का काम कहां से शुरू? उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए उपदेश दिया करो। यरूशलेम से क्यों, दूसरी जगह से क्यों नहीं? यही बताने के लिए क्योंकि यरूशलेम ही ऐसी एक जगह है, प्रशांत, कौन सी जगह है जहां हत्यारे जमा है। कौन जमा है? कौन से हत्यारे? यीशु को मानने वाले भाई यरूशलेम में हैं। तो पाप क्षमा की संदेश इतनी कठोर लोगों के लिए, सबसे पहले इतनी कठोर जो हत्यारे हैं, यीशु कहता है पाप क्षमा की संदेश सबसे पहले इन्हीं को दो जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। और इसके बाद यहां से सारी दुनिया, यदि यीशु को मानने वालों के लिए पाप क्षमा की वरदान मिलता है तो अन्य लोगों को
क्यों नहीं मिलेगा? इन्हें इतने कठोर से कठोर पापी को भी ईश्वर से क्षमा की आशा कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं यरूशलेम से लेकर सबसे पहले क्षमा, क्रूस मरण की सामर्थ्य से मिलने वाले क्षमा, पाप की क्षमा का वरदान इन हत्यारों के लिए, और उसके बाद है सारी दुनिया को। जो कुछ तुमने देखा सुना मुझसे उसे तुम आपस में बांटो। विटनेस भी विटनेस। इसी प्रकार जन्म से लेकर आज तक हम ईसाई है और मरने तक हम ईसाई रहेंगे। और इस ईसाई रहते हुए जो कुछ हमने छोटे बड़े रूप में यीशु के बारे में अनुभव किया उसे हमें बांटना है। हमें वी मस्ट शेयर आवर फेथ। आखिरी बात 2 राजा 5:1, 2 Kings 5:1, 240, 281. राजाओं का दूसरा ग्रंथ 5:1। 481. किसको मिल गया? जो भी पढ़ो 5:1, पेज नंबर 481। और किसको मिल गया? विजय को मिल गया। पढ़िए। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, यानी वॉरियर, लड़ने वाला, किंतु वह कोड़ी था। कोड़ी कौन होता है? लेपर। ओके, आगे पढ़िए। अरामी छापामार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वहां नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। आगे पढ़िए। उसने अपनी स्वामिनी से कहा और यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिलने जाते तो वहां उन्हें कोड़ से मुक्त कर देते हैं। तो नामान एक वॉरियर है, योद्धा है, और उसको कौन सी बीमारी थी? कोड़ बीमारी थी। और उसने एक इब्रानी को दासी बनाकर अपनी पत्नी के लिए सेवा करने के लिए उसे रख दिया है। और यह दासी अपनी स्वामिनी से कहती है, वो यदि हमारा प्रभु नामान हमारा मालक किसके पास जाता है? नबी के पास जाता है, तो वह हमारा नबी उसे क्या करता है? कोड़ बीमारी से मुक्त कर देता है। हम क्या देखते हैं यहाँ? एक दासी, एक साधारण लड़की जो दासी का काम करती है, वो साक्षी दे रही है किसके बारे में? नबी के बारे में। हमारे यहाँ ऐसे एक नबी है एलीशा ऐसे नबी है, यदि हमारा स्वामी वहां जाएगा वह स्वस्थ हो सकता है, मुक्त हो सकता है कोड़ बीमारी से। तो यही कहना चाहता हूं, एक साधारण छोटी सी दासी ईश्वर के बारे में, ईश्वर के सामर्थ्य के बारे में किसको बता रही है? अपने घर मालक को बता रही है। बोला कि वह अविश्वासी है, यदि हमारा स्वामी नबी से मिलेंगे उससे मुक्त हो सकता है। ये लड़की को कैसे ज्ञान मिला? क्योंकि उसने देखा, उसने सुना है, और वो संदेश को किसको बांट रही है? शी इज विटनेसिंग टू द प्रॉफिट एलीशा। ईश्वर के सामर्थ्य जो एलीशा नबी में है उसके बारे में अपने स्वामी को बताती है। और यदि वो छोटी सी लड़की दासी अपने जीवन में इस महान कार्य विटनेसिंग साक्षी देती है, आप और मैं क्यों नहीं देना चाहिए? और दूसरी बात में हम देखते हैं, एक साधारण लड़की साक्षी दे, इसका मतलब है उसको बचपन से ही ईश्वर के चमत्कारों के सामर्थ्य की क्या मिली? ज्ञान मिली। मतलब हम
हम भी अपने बच्चों को बचपन से ही ईश्वर के चमत्कारों के बारे में ज्ञान देना चाहिए, ताकि जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, अन्य दोस्तों से मिलते हैं, यीशु के बारे में अपने साक्षी दे सकेंगे। अब हमारा हर पेरेंट, माता पिता जवाबदारी है अपने बच्चों को ईश्वर की चमत्कारों की ज्ञान देना है। बहुत से चमत्कार हम पढ़ रहे हैं नहीं, बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं है, जैसे आपको योना के बारे में मालूम ही नहीं है। तो ऐसा बहुत से चमत्कार है जब, इसलिए आप मत बोलो मेरा बच्चे बड़ी हो जाएंगे, जब ऊंचा जाएगा मैं सिखाऊंगा, नहीं। छोटे बच्चे रहेंगे, चिल्ला रहेंगे, फिर भी उसके दिमाग में ईश्वर के वचन को डालना है कि नहीं? जो भी जब आप अपने बच्चों को ईश्वर के सामर्थ्य चमत्कारों की कहानी सुनाते हैं, और जब बच्चे अपने साथियों के साथ मिलते हैं अपनी कहानी बताना है, तो क्या कहानी बताएंगे? मैं लैपटॉप चलाया, वो कार्टून देखा, इसको देखा, मम्मी ने मुझे अच्छा खाना खिलाई, वही देंगे, क्योंकि हमने दूसरा कुछ दिया नहीं अपने बच्चों को। इसलिए खाने पीने के अलावा, अपने लैपटॉप के अलावा, अपने कंप्यूटर के अलावा हम अपने बच्चों को प्रभु का ज्ञान देना है, प्रभु की चमत्कारों की साक्षी देना है। जब बच्चे आपसे सीखते हैं, नेचुरली उनको मालूम नहीं, साधारण रूप से दे विल शेयर विद देयर फ्रेंड्स। तो इसलिए हम सबों को ईश्वर ने बुलाया है अनुसरण करने के लिए, और दूसरा क्या है? वंदना, साक्षी बनने के लिए। बड़े रूप में, छोटे रूप में, हम सबों को साक्षी बनना है। अभी तक आपने यीशु को किस रूप में अपने जीवन अनुभव किया, और उस अनुभव को हमें बांटना है। देन ओनली वी बिकम गुड क्रिश्चियंस। और दूसरी बात है, ईश्वर की सेवा कार्य करने के लिए ईश्वर ने ऐसे कमजोर लोगों को, बुद्धिहीन लोगों को बुलाया, ताकि हमारे एक व्यक्तियों में ईश्वर की आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो जाए। और एक कठोर बात यीशु हमें बताते हैं, यदि मेरा अनुसरण करना चाहते हैं, रोज मेरा क्रूस उठाकर अनुसरण करो। हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में जो यीशु ने क्रूस दिया है, उसके लिए हाथ जोड़कर हमें धन्यवाद देना है, ना कि हमें उसे तिरस्कार करना। ये यदि आप तिरस्कार करेंगे, एक क्रूस के बदले आप 2 क्रूस आ जाएंगे। इसलिए आप ये स्वीकार कीजिए और सामना करने के लिए प्रभु से शक्ति मांगिए। इस प्रकार क्रूस उठाकर हमारे एक व्यक्ति प्रभु के बारे में साक्ष्य देते हुए उस ईश्वर के राज्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आज आपने हम सबों को जो वचन सुनाया है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस मरण द्वारा हम सबों को शिष्य बनने के लिए, अनुसरण करने के लिए बुलावा मिली है। हे प्रभु यीशु, इस बुलावे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसे हमने वचन में सुना, ना केवल हम आपके अनुयायी मात्र बने रहेंगे, और अपने जीवन काल में आपको जैसे हमने अनुभव किया है, उन सभी सुंदर अनुभवों को आपस में बांटने के लिए, और हमारी एक व्यक्ति अपने जीवन द्वारा साक्षी बनने के लिए हम सबों के जीवन को आपकी आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि हम अपने जीवन में निरंतर साक्षी बनकर बहुत से लोगों को आपके बारे में संदेश दे सके। जैसे हमने आज की आखिरी बात में सुना है, वह दासी जाकर नामन से कहती है एलीशा नबी से मिलने के लिए और चंगाई प्राप्त करने के लिए। उस घर में दासी नामन के लिए आशीष का कारण बन जाता है, ईश्वर की कृपा के कारण बन जाता है, ईश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करने का कारण बन जाता है। वैसा ही हमारी एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु को दूसरों के जीवन में लाने के लिए हम सबों को कार्य करना है, और सबों के जीवन में प्रभु की आशीष आने के लिए हमें प्रयास करना है। इस प्रकार जीने के लिए हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में आपकी आत्मा निरंतर कार्य कर